नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि करियर सिलेक्शन आप कैसे करें। ठीक है, जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम जो दे चुके हैं वैसे स्टूडेंट्स के सामने जो है एक बहुत ही ज़्यादा आपका ये प्रॉब्लम्स आता है कि वो किस फील्ड की ओर जाए, वो किधर मतलब जाए कि उसका करियर जो है मतलब सिक्योर हो जाए, कि वो अपने लाइफ को एक सही जीवन जी सके। इसके लिए यहाँ पर करियर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से सब्जेक्ट नहीं चुनेंगे, सही तरीके से आप सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो फिर जो है आपके लाइफ में आगे जो है बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो करियर सिलेक्शन है ये आपका सही होना चाहिए। करियर सिलेक्शन वे जो होता है ये आप अगर सही तरीके से अगर चले तो फिर जो है आपका देखिए मैट्रिक पास करने के बाद सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो होता है उसके पास करने के बाद ही ये प्रॉब्लम्स आता है कि आपको जाना किधर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, उस स्ट्रीम्स में से आपको सोचना है कि आपको अपना लाइफ किधर बनाना है, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस ओर है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो है आगे पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे आप अपने लाइफ को, आप अपने करियर को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर गए तो पास करने के बाद आपके सामने जो है सबसे पहले तो आपके सामने 3 स्ट्रीम्स आता है। 3 स्ट्रीम्स क्या है? पहला नंबर में आ गया आर्ट्स, जिसको कि कला बोलते हैं। दूसरा नंबर में आता है साइंस, विज्ञान बोलते हैं। तीसरा नंबर में आता है आपका कॉमर्स, जिसको वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, 3 स्ट्रीम्स जनरली आपके सामने 3 स्ट्रीम्स दिखाई पड़ते हैं। ऐसे तो साइड से आपका जो कोर्स होता है वो बहुत सारे कोर्स होते हैं, लेकिन जनरली आपके सामने जो है 3 ही कोर्स होते हैं। और जनरली जो 3 कोर्स होते हैं उस 3 कोर्स में फिर जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको क्या करना है, आपको जो है कौन से सब्जेक्ट ले करके पढ़ना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है। ठीक है, देखिए कला जो बोलते हैं, कला में आपके वैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, हाँ वैसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें कि आपको जो है साइंस से रिलेटेड इस तरह की मतलब किसी भी तरह की कोई भी क्रियाविधि, कोई भी एक्टिविटी इस तरह की करनी नहीं पड़ती है, जिसमें आपको जो है जैसे उसके सब्जेक्ट्स के नाम अगर हम कहें तो उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपका ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी जो है आपका लैंग्वेज पेपर आ जाता है, उसमें साइकोलॉजी आता है, उसमें आपका होम साइंस आता है, उसमें आपका कंप्यूटर आता है, उसमें आपका फिजिकल एजुकेशन आता है, उसमें फाइन आर्ट्स आता है। इस तरह के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जिसमें होती है वो आपका क्या कहलाता है? आर्ट्स कहलाता है। और ऐसा बात है कि आर्ट्स में जो है उसमें भी आप बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पर जा सकते हैं, बहुत अच्छे रैंकिंग तक जा सकते हैं, बहुत अच्छे मतलब ऑफिसर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे जो है करियर बना सकते हैं, अपने लाइफ को जो है बहुत आगे जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें अगर हम आर्ट्स की बात करें तो उसमें आपका क्या क्या जो है आप अपने लाइफ को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उसमें आपका लाइफ जो है किधर जा सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आर्ट्स में जो पॉइंट्स आता है, आर्ट्स एग्ज़ाम, आर्ट्स से आप अगर जो है मतलब बोर्ड एग्ज़ाम जो है इंटर पास करने के बाद या जो है क्या बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो होती है कहीं पर उसका जो है 12 पास करने के बाद जो होता है, उसके बाद आपकी बहुत सारे स्ट्रीम्स आते हैं। आर्ट्स में भी आप क्या क्या बन सकते हैं? देखिए आर्ट्स में जो है जनरली आर्ट्स के स्टूडेंट्स एसएससी का एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, उसमें आपके बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो कि मतलब स्पेशली आपके जो है आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब सुविधा हो जाता है। हाँ, क्योंकि उनका एसएससी से जो भी आपका पेपर, जिस पेपर का एग्ज़ाम होता है एसएससी में, उस पेपर को वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पहले ही पढ़े रहते हैं, जिससे उसको जो है उस पेपर में मतलब एसएससी का एग्ज़ाम से निकालने में उसको बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है। ठीक है, तो पहले एसएससी का एग्ज़ाम हो गया। आपको रेलवे का एग्ज़ाम,
हाँ, एसएससी और रेलवे जो है ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा निकालते हैं। रेलवे में भी वही हाल होता है कि रेलवे की भी बात करें तो उसमें भी जो है जनरल नॉलेज होता है, जनरल स्टडीज़ होता है, हाँ, आपका जो है करंट इवेंट्स होता है, ये सब क्वेश्चंस, ये सब पेपर्स रहते हैं जिसमें कि मतलब अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो उसमें मैक्सिमम ये होता है कि आपका जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो है आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो थोड़े अच्छे से पढ़े रहते हैं वो बहुत ही आसानी से जो है रेलवेज़ की नौकरी निकाल सकते हैं। ऐसी ही बात नहीं है कि सिर्फ और एसएससी और रेलवेज तक ही नहीं है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है वो आपके किसी भी इस पर जो है जैसे कि आपका जो है एनी पब्लिक सर्विस कमीशन पर जा सकते हैं, जेपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, ठीक है, आईएएस की बात करें, हाँ, इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, वो जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, वो आपके जज भी बन सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रीम्स जो होते हैं वो आर्ट्स में खुलते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है वो आराम से बहुत अच्छे से जो मेहनत करते हैं तो इससे जो है कि आपके आईएएस निकालने की संभावना बहुत ज़्यादा रह जाती है, क्योंकि आईएएस की जो सिलेबस होती है वो जनरली जो है मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वालिफाई इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसको लैंग्वेज के संबंध में पकड़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो जो है आईएएस की एग्जामिनेशन पर मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स को जो है वो अधिक क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। दूसरा बात, अगर हम दूसरी स्ट्रीम की बात करें कि साइंस स्ट्रीम में क्या होता है कि साइंस स्ट्रीम में आपका जो है दो स्ट्रीम है। दो स्ट्रीम क्या क्या है, पहला है आपका मैथ साइंस जिसको कहते हैं और दूसरा है आपका बायो साइंस, ठीक है। तो मैथ साइंस में आपकी किसकी पढ़ाई होती है, याद रखना है कि मैथ साइंस में आपका जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपके 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं। उसके बाद आपके जो है अदर सब्जेक्ट होते हैं। अदर सब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें इंग्लिश ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, कोई भी आपका फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। अब बात आती है कि आप जो है मैथ साइंस पढ़ने के बाद आप अपने लाइफ को कहाँ पर पहुँचा सकते हैं, कहाँ पर आप अपने लाइफ को देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो मैथ साइंस का सबसे अच्छा स्ट्रीम्स होता है आईआईटी, ठीक है। आईआईटी जो है ये आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप मान करके चलिए कि मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पोजीशन, सबसे अच्छा जगह पर पहुंचने का एक जो है रास्ता है, ठीक है। आईआईटी जो है अगर आप बन जाते हैं, आईआईटीएन बन जाते हैं तो जो है इसमें क्या है कि इंजीनियर्स बनते हैं, ठीक है। बीटेक आप कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, मैथ साइंस लेकर के टीचर्स बन सकते हैं, बैंकर्स बन सकते हैं, एसएससी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, हाँ, इसमें आपका जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, इंटेलिजेंसी ब्यूरो की ओर जा सकते हैं, इसमें आपका जो है रेलवेज की एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें जो है आपका मैथमेटिशियन बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, डाटा एनालिसिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रीम्स आपके खुलते हैं मैथ साइंस पर। मैथमेटिक्स जो होता है जिसमें कि आपको जो है सोचने की क्षमता जो है आपको आपकी बढ़ा देती है, जिस पर जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिस पर आप आसानी से जॉब पा सकते हैं, आप आसानी से अपनी लाइफ को जो है एक सही जगह पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे आईआईटी हो गया, ये तो आप जानते हैं कि आपके पूरे मतलब पूरे हमारे देश में कुछ ही गिने चुने कॉलेज हैं जिसमें कि जहाँ की आपका जो है ये आईआईटी क्वालिफाई किया हुआ एग्जाम्स स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर पढ़ते हैं और वहाँ से आपका कैंपस सिलेक्शन हो करके ये फॉरेन तक जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी पैकेज लेकर के ये विदेशों में जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर आप मैथ साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं तो इंजीनियर की ओर आप जो है जा सकते हैं। और बाकी जो है बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं जिसकी कि हम बात किए उस फील्ड पर भी आप जा सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स से आप अगर मैथमेटिक्स मैथ साइंस लेकर के अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट फील्ड जो है सीजीएल, एसएससी सीजीएल होती है। एसएससी सीजीएल से भी आप जो है अपने लाइफ को बहुत ही बेहतर जगह पर पहुँचा सकते हैं, बहुत बेहतर पॉइंट पर पहुँचा
पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल पर जो भी आपका बहुत सारे ऐसे पोस्ट निकलते हैं जिस पर कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं बहुत आसानी से इसमें क्वालिफाई करते हैं। कारण ये है कि क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स को जो है ज़्यादा वेटेज इसमें दिया गया है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सहूलियत मिलता है। दूसरा बात क्या है कि आपका जो है इंग्लिश भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए तो फिर एसएससी सीजीएल इस तरह की एग्जामिनेशन को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप जो है एक्सेप्ट इंजीनियर को छोड़ करके फिर बैंकिंग में भी जा सकते हैं, हाँ, रेलवे में जा सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ पर जा सकते हैं, ठीक है। आपकी अगर हम बात करें कि साइंस में 2 स्ट्रीम जो बताए थे उसमें बायो साइंस, एक होता है मैथ साइंस, दूसरा होता है बायो साइंस। बायो साइंस में जो है उसमें अगर आप जो है आपको पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ अदर सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स की जो हम बात की है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से आप किसी के भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। और जो है इसमें जनरली आपका जो है बायो साइंस लेकर के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है वो जनरली बायो साइंस तभी लेते हैं जब उसको मेडिकल वाली फील्ड को चुनना होता है। अगर उसको जो है डॉक्टर्स बनना रहता है, जनरली डॉक्टर्स बनने के लिए वो बायो साइंस को चूज़ करते हैं। दूसरा बात, डॉक्टर्स बनना होता है, नर्सिंग का कोर्स करना होता है, उसमें जो है पैरामेडिकल की कोर्स करनी होती है, उसमें जो है आपका बहुत सारे और कोर्स होते हैं जिस पर कि बायो साइंस के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, उस पोस्ट की ओर आप जा सकते हैं। तीसरा बात आपका स्ट्रीम्स है कॉमर्स। कॉमर्स की अगर हम बात करें जिसमें जिसको कि वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स की बात करें तो उसमें जो है कॉमर्स में आपके ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, अकाउंटेंसी आता है, बिजनेस स्टडीज़ आता है, इकोनॉमिक्स आता है और अदर सब्जेक्ट आता है। ये 3 तो आपके कंपलसरी रहेंगे, उसके बाद आपके जो है अदर सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इस कॉमर्स में जिसमें कॉमर्स में भी क्या होता है, एक विथ मैथमेटिक्स होता है, एक विदाउट मैथमेटिक्स होता है। मैथ लेकर के भी आप कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, एक जो है विदाउट मैथमेटिक्स लेकर के भी कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें जो स्ट्रीम्स होता है इसमें आप क्या क्या आगे जा करके जो है बन सकते हैं, इसके आगे की जो डिग्री होती है उससे आप बीकॉम कर सकते हैं, फिर बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस दैट मीन्स होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इधर जा सकते हैं, फिर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की ओर जा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आप जो है इससे आप जो है अपने लाइफ को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, किस जगह पर अपनी लाइफ को बना सकते हैं, इसकी भी बात थोड़ा सा जो है आप जानकारी ले लीजिएगा। इसमें क्या है कि आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बैंकर्स बन सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत जो है ज़्यादा तौर पर बैंकर्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा तौर पर अकाउंटेंट बनते हैं। उसके बाद जो है कंपनी सेक्रेटरी तक पहुँचता है, इंश्योरेंस एजेंट बनता है, स्टॉक ट्रेडर्स बनता है, इन्वेस्टमेंट आपका बैंकर बनता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र बनता है, एचआर एग्जीक्यूटिव बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं कॉमर्स की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके, कॉमर्स की पढ़ाई करके, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं आप जो है वाणिज्य पढ़ करके दे सकते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि आज का सेशन, आज का बात हम आप लोगों के सामने इसलिए आए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पूछते हैं सर मैट्रिक तो पास कर गए, अब सेकेंडरी जो है एग्जामिनेशन का मतलब सेकेंडरी एग्जामिनेशन का ये रिजल्ट आने ही वाला है, अब हमको किधर जाना है, किस ओर जाएं कि जिधर मेरा जो है लाइफ सिक्योर हो। तो इसके लिए जो है आप लोगों के सामने हम थोड़ी सी बात रखे हैं, जिसको भी मतलब प्रॉब्लम हो वो जो है इस चीज़ को थोड़ा समझ सकते हैं और समझ करके जो है आप जो है अपने लाइफ को एक सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। आप जो है इस वीडियो पर जो है कमेंट भी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछ भी सकते हैं कि हमको जो है अपने करियर को सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमको किधर जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे जब आप लोगों का प्रॉब्लम होगा तब हम जो है आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।